राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने कान्हा की छठी। तो सबसे पहले मैंने पकौड़े सेके हैं कड़ी के लिए, क्योंकि उनको आज कड़ी का भोग लगेगा, कड़ी और चावल का। तो मैं बनाने रख दूँगी कड़ी। और मैंने कई दिन की रखी थी। जिस दिन मैंने मक्खन बनाया था ना कान्हा के लिए, अपने माधव के लिए, उस दिन का छाछ रखी थी। मैंने कहा मैं इसकी ही छाछ में से मैंने मक्खन निकाल लिया, तो मैंने की खट्टी हो गई, तो मैंने इसी की उनके लिए कड़ी बनाऊँ। और मैंने शुरुआत कर दी है उनके लिए कड़ी बनाना। तो सबसे पहले मसाले को मैंने भिगो दूँगी, इसमें सारे मसाले डाल के और भिगो के रख दूँगी, जिससे कि मसाला फूल जाए। फूलने के बाद में मैं घोलने लग जाऊँगी बेसन को। तो मसाला तो मैंने पानी डाल के घोर के रख दिया है। और ये देखो छाछ है उस दिन की, और खट्टी हो चुकी है। कई दिन हो गए तो खट्टी हो चुकी है। और कई दिन की जब छाछ का हम कड़ी बनाते ना, तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं बेसन को घोरूँगी, क्योंकि हमें कड़ी जैसे जैसे हमारी छाछ होती है, तो छाछ में ही उसको घोल लेनी चाहिए, जिससे कि कड़ी और बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी उसमें जीरा, हींग जीरा डालने के बाद में फिर मैं इसको मसाले को डाल दूँगी। और इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दूँगी, जो कि मेरे ऊपर पेड़ है छोटा सा ही अभी। तो मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए और सारा मसाला भूज दिया है। और ज़्यादातर तो मैं डालती नहीं, मैं इतने ही, चूँकि मेरे मम्मी मम्मी वगैरह ऐसी ही बनाती थी, तो मैं देखो ऐसी बनाती हूँ। इसे जब तक टालने जाएंगी, जब तक खदक ना आए। तो खदक आ चुकी है और मैंने बनने रख दिया है। बनने के बाद में फिर अब ये खूब पक जाएगी। पकने के बाद में फिर हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। तो देखो जो हमारी पक चुकी है और बन के हो गई है तैयार, और मैंने डाल दिए पकौड़े। पकौड़े के बाद डालने के बाद में फिर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराने आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, और चूँकि दीपक ही साक्षी होता है ना पूजे का, तो सबसे पहले हमें दीपक जलाऊंगी। दीपक जलाने के बाद में और फिर अब मैं अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराऊंगी। तो देखो जल नहीं रही थी, क्योंकि आजकल ना थोड़ी बारिश वारिश हो रही है ना, तो माचिस सील जाती हैं। तो सील चुकी थी ना, तो काफ़ी देर से जली है। फिर मैं धूप बत्ती वगैरह दिखा के, और धूप बत्ती को मैं उन्हें दिखा के लगा दूंगी। लगाने के बाद में देखो अभी तो मंदिर में ही सुबह सुबह बैठा रखे थे, तो मैंने सुबह, और ये होती है शाम के टाइम में, तो मैं स्नान वगैरह इनको करा के सुबह सुबह मंदिर में ही हमें बिठा लेने चाहिए। भगवान जी को बिठाल के फिर देखो ये शाम की टाइम में होती है। कड़ी वगैरह बनाने में देखो टाइम लगता है, और ये छठी वगैरह तो शाम के टाइम में बनती है। तो मैं कपड़े नहीं ला पाई थी जैसे ठाकुर जी के, तो मैंने देखो वही ड्रेस जो कि मेरी जन्माष्टमी की थी ना, तो मैंने थोड़ी देर पहनाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी नाजुक से मेरे, और हैवी ड्रेस थी ना। तो फिर मैंने दोबारा से वही पहना दी। देखो अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ भी करना चाहिए। और हम मैंने ठाकुर जी को अपनी वही ड्रेस पहना दी है। और वैसे मैं बना लेती हूँ, तो लेकिन मैंने बना भी नहीं पाई थी, तो मैं और ला भी नहीं पाई। तो इस वजह से फिर मैं उनको यही ड्रेस पहना दूँगी स्नान करा के। तो हमें थोड़ा सा पानी, इनको सादा पानी थोड़ा सा डालनी चाहिए शरीर पे। डालने के बाद में देखो मैंने 1 किलो दूध लाई हूँ ना, तो मैंने इसमें भर के रख लिया है 1 किलो दूध में। अब हम इनको इसमें 3 डुबकी लगाएंगे इनको। तो मैंने इनको देखो 3 डुबकी लगा दूँगी इनको। इसमें तुलसी डाल देनी चाहिए, चूँकि ये बगैर तुलसी के तो इन्हें कुछ नहीं बहता है। तो मैंने इनको दूध में डुबो के देखो खूब अच्छी तरह से नहाएंगे हमारे ठाकुर जी, नन्हे मुन्ने और बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो इनको मैं 3 डुबकी लगा दूंगी इसमें। और देखो डूब तो जा रहे हैं, खैर आधे तो डूब ही रहे हैं। तो मैंने बस डुबकी थोड़ी सी लगानी चाहिए, अपने भाव होना चाहिए। देखो दूध जितनी अपनी वो होती है उतना ही श्रद्धा, तो लेकिन डूबने लायक, तो वैसे डूबने लायक दूध लाना चाहिए। तो 1 किलो दूध बहुत है, हमें इसने लायक तो है हमारे ठाकुर जी। तो मैं इनको 3 डुबकी लगा के फिर हमको इनको सादा रूप पानी से स्नान करा देंगे। और सादा पानी स्नान कराने के बाद में फिर हम इनको मालिश वगैरह कराएंगे। तो मैंने देखो करा दिया है सादा पानी से स्नान, और खूब अच्छे से, क्योंकि इन पे दूध वगैरह बिल्कुल नहीं चिपटा होने चाहिए। और गाढ़ा गाढ़ा दूध था, और ताज़ी ताज़ी देखो वैसे गाय का दूध स्नान कराने चाहिए। और गाय और भैंस में मतलब आजकल तो मिक्स ही देते हैं गाय, तो ये इसमें मैंने स्नान करा दिया। स्नान करा के इससे हम पी लेंगे सारे। अब ये ठाकुर जी को नहीं पिलाएंगे, जो बच्चे वगैरह हमारे पी लेंगे। फिर हम इनको खूब अच्छे से पोंछेंगे। पोंछने के बाद और ठाकुर जी देखो दूध में नहला के कितने प्यारे कितने गोरे लग रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से। और है ही इतने हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से हमारे ठाकुर जी।
और अच्छे से मैंने खूब इनको पोंछा है। पोंछ करके फिर मैं इनकी इत्र से मालिश करूँगी। तो देखिए ये है मेरे पास इत्र, मैं इससे ही मालिश करती हूँ इनकी, और मैं इनकी अच्छे से इनकी मालिश करूँगी आज के दिन तो खूब इनकी मालिश करनी चाहिए अच्छे से, हाथ पैरों पे, पीठ पे, पीछे, और खूब अच्छे से इनकी मालिश करनी चाहिए। तो मैंने इनकी मालिश खूब लिटा के और बिठा के और पट लिटा के खूब अच्छे से इनकी मालिश करी है। और धीरे धीरे हाथों से, नाजुक नाजुक से हाथों से इनकी मालिश करनी चाहिए, जिससे कि ये बहुत प्रसन्न होए और तुम्हारा घर खुशियों से भर जाए। तो मैंने पहना दी इनको लंगोट मालिश करके, और लंगोट पहनाने के बाद में फिर इनको पहना दूंगी कपड़े। और तो ये ड्रेस है मेरे ठाकुर जी की, तो मैं इनको यही पहनाऊंगी। और देखो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ ड्रेस, तो मुझे बाहर की ड्रेस पहनाना बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि इतनी खड़ी खड़ी खड़खड़ी सी होती हैं और कड़क होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ठाकुर जी को चुभ रही हैं। लेकिन सुंदर लगती हैं बाहर की, क्योंकि एक तरह से सजी वजी होती हैं ना, तो हम इतना घर पे नहीं सजा पाते, और बाहर इतनी सजी वजी होती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, इसमें बहुत अच्छे लगते हैं ठाकुर जी। लेकिन चुभती हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे ठाकुर जी को, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से नाजुक से ठाकुर जी को चुभेंगी। तो मैंने पहना दी, उनका श्रृंगार कर दिया है, और देखो उनके लगाने जा रही हूँ भोग के लिए चौकी। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है इनको, और चौकी लगा के उन्हें बैठाल दूंगी आराम से, जिससे कि वो अच्छी तरह से भोग लगा सकें। तो मैं इनको बांसुरी दे दूंगी, इनको जो बांस वाली है बड़ी बांसुरी इनको दे दूंगी, क्योंकि ये जब से पैदा हुए जब से बड़ी ही बांसुरी मांग रहे हैं। तो मैंने कि इनको सजी बजा दी है ना मैंने, तो बहुत सुंदर लग रही है, और वही बांसुरी मांग रहे हैं। और इनके खिलौने रख दूंगी इनके पास, जो गौ मैया है और हाथी हैं, तो इनके लिए रख दूंगी। और बांसुरी भी पकड़ा दी है, एक दो चार फूल थे वो मैंने फूल दे दिए हैं इनको। और देने के बाद में फिर मैंने इनको आराम से बिठाल दिया है चौकी पर, और मैं तैयारी करने जा रही हूँ इनकी भोग की। तो सबसे पहले मैंने दीप जलाया है, दीप जला के और फिर जल का लोटा रख दिया है। और जल का लोटा रखने के बाद में इनको धूप दीप दिखा दूंगी, क्योंकि सुगंध तो जरूरी है इनके। दिखाने के बाद में फिर इनका तिलक वगैरह कर दूंगी, तिलक करूंगी सभी का। और तिलक चंदन का हो, हल्दी रोली का, तो मैंने देखो हल्दी रोली का, चूँकि हल्दी से पवित्र तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो मैंने हल्दी रोली का इनके तिलक कर दिया है। और बड़ा लोटा और छोटे से गिलास में इनको जल रख दूंगी और भोग लगा दूंगी। देखो कड़ी चावल हैं, फल हैं, और जो भी है, और दक्षिणा भी कुछ इनको दूंगी। जब दक्षिणा से इनकी मतलब मैं पैसों से इनकी नज़र उतारूंगी। तो देखो सबसे पहले मैं इनको भोग लगाऊंगी, हाथों से खिलाऊंगी, क्योंकि छोटे से खाना तो हाथों से ही खाते हैं। और तो मैं इनको हाथों से खिला दूंगी, इनको थोड़ा सा एक दो निवाला जो भी हो खिला दूंगी। फिर इनको जैसे हम थाली में रखते हैं तो टच करते हैं, तो उन्हें टच करा दूंगी। फिर मैं इनके पैसों से नज़र वगैरह कर दूंगी। तो मैंने देखो 7 बार इनकी जैसे नज़र उतारी है, तो इसी तरीके से मैं नज़र उतार के फिर क्षमा मांगूंगी, जो भी मुझसे भूल हो क्षमा करें। बच्चे हैं छोटे नन्हे मुन्ने हमारे ठाकुर जी, तो कभी नाराज़ ना होएं, इन्हें हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, और जो उन्हें अच्छा लगे वो खिलाना चाहिए, जो हम पे बन जाए, और जो ना बने तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांगने के बाद फिर मैं इनकी आरती उतार लूँगी, आरती उतार के आरती दे दूँगी इनको। देने के बाद में थोड़ी देर भोग रखा रहने दें, फिर उठा लें। उठाने के बाद में इनको झूला झुलाया मैंने, फिर इनको आराम करा दिया। तो आज के लिए इतना ही, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।